पढ़ेंगे पाठ नंबर 20 अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश क्या होता है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ नहीं है। तो वो गद्य या पद्य जो हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ होता वो होता है अपठित। तो आइए अपठित गद्यांश हमें क्यों दिया जाता है, क्यों हमारे अध्याय में आता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अपठित का अर्थ अ का अर्थ है नहीं और पठित का अर्थ है पढ़ा हुआ, अर्थात जो पढ़ा न गया हो वह अपठित कहलाता है। ऐसे अंश पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके द्वारा छात्र की योग्यता का पता चलता है। ठीक है, तो अपठित गद्यांश देकर हम कुछ प्रश्नों के उत्तर करते हैं, तो उत्तर लेते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि छात्र के अंदर कितनी योग्यता है कि वो केवल पढ़ा हुआ ही आपको बता सकता है या फिर बिना पढ़े हुए से भी वो कुछ आपको बता पाएगा। अपठित से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर प्रदत्त अवतरण से ही दिए जाए तथा उत्तर लिखते समय अपनी भाषा का ही प्रयोग होना चाहिए। दिए गए अवतरण के भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसी जो आपको अपठित गद्यांश दिया गया है उसी में से ही उसके प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है। ठीक है, निम्नलिखित अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने की रीति समझिए। परिश्रम के बिना उन्नति नहीं हो सकती और न ही सुख समृद्धि प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सोते हुए सिंह के मुख में पशु स्वयं प्रवेश नहीं करते। परिश्रम से सब कुछ संभव है। विश्व के महान व्यक्ति परिश्रम के बल पर ही महान बने हैं। उनके बलिदान में थकान व आलस्य का नाम नहीं था। ऐसे लोग भाग्य के भरोसे नहीं रहते, अपितु परिश्रम के द्वारा असंभव को संभव बना लेते हैं। परिश्रम के द्वारा वह मनुष्य भी अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है जिसमें कोई प्रतिभा नहीं होती। इसलिए परिश्रम ही परमेश्वर है। परिश्रम करने वालों ने ही ज्ञान सागर में सतरंगी रंग भरे हैं, इसे खूबसूरत बनाया है। ठीक है, तो आपने अपने ये गद्यांश पढ़ लिया, इस पर आधारित कुछ नीचे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, अब इनको देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न पहला क्या है, मनुष्य को उन्नति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है। तो मनुष्य को उन्नति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, मनुष्य को उन्नति परिश्रम द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, मनुष्य किस प्रकार महान बनता है, मनुष्य परिश्रम के द्वारा महान बनता है। प्रश्न तीसरा है आपका, असंभव कार्य को संभव किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो यदि हम परिश्रम करें, मेहनत करें तो हम असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। ठीक है, तो असंभव कार्य को परिश्रम द्वारा संभव बनाया जा सकता है। प्रस्तुत गद्यांश का कोई उपयुक्त शीर्षक दीजिए। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है परिश्रम का महत्व। ठीक है, इसके बाद है आपकी बारी। अब यहाँ पर कुछ गद्यांश दिए गए हैं, इनको आप पढ़ेंगे, इनके प्रश्नों के उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप अभ्यास में इसे एक बार फिर दोहराएंगे। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।